भी इस केले के छिलके का साथ देते हैं। चलो इसका यूज सीखते हैं पापा से दाल के लिए। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं केले के छिलके की, कि केले के छिलके का गार्डनिंग में क्या यूज है। आप सभी का स्वागत है मेरी इस वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहे। तो देखिए, पहले बात कर लेते हैं पौधे में मिनरल्स की। हर पौधे को देखिए कई तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। कम से कम 17 से 18 पोषक तत्व होते हैं जो पौधे की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट उसमें से 3 सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जिनका जो आपने शायद सुने भी होंगे। उनको बोलते हैं NPK, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। आज हम बात करने वाले हैं के की, पोटेशियम की, पोटाश। उसका यूज क्या है। तो पोटाश देखिए किसी भी पौधे के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करता है। तो ये आपके पौधे का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, आपके पौधे के न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। हर कोई केले के छिलके का यूज अलग अलग तरीके से करता है। तो आज हम इसके 2 से 3 तरीके सीखेंगे कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये बहुत ही कॉमन फ्रूट होता है जो सभी के घरों में यूज होता है। भी आप कभी भी केले खरीद के लाएं तो केला खाने के बाद इनके छिलके को कचरे में ना फेंकें। इनको एक अलग से बर्तन में आप स्टोर कर लीजिए और शाम के टाइम पे या अगले दिन आप इनको अपनी छत पे धूप में सुखा दीजिए। जब आप इसको 3 से 4 दिन धूप में सुखा देंगे तो सुखाने के बाद आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अभी क्योंकि आज दिल्ली में बारिश हुई है तो इस वजह से ये गीला हो गया है, वरना ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में आपको दिखेगा, जिसको आप अपने ग्राइंडर या मिक्सचर में पीस के इसका पाउडर बना सकते हैं। बात करते हैं दूसरे तरीके की। तो आप इन केले के छिलकों को छोटे छोटे हिस्से में काट लीजिए। मैं यहाँ पर अपने प्रूनर का यूज कर रहा हूँ, आप अपनी कैंची का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इनको इस तरीके से छोटे छोटे हिस्से में काट लीजिए। देखिए, जो पोटैश होता है केले में, वो केले के इस भाग में होता है जो अंदर सफेद सफेद होता है। और जब आप इसको पानी में 7 से 8 घंटे के लिए भिगाएंगे तो ये पानी में घुल जाता है, और जिससे आपके पौधे में पोटैश की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है। तो आप केले के छिलकों को इस तरीके से छोटा छोटा करने के बाद उसको इस तरह की बोतल में या फिर बाल्टी में इसको भिगा लीजिए, और 10 से 12 घंटे बाद आपका ये बनाना पील फर्टिलाइजर तैयार है। देखिए, अगर इसको 12 से 24 घंटे भी हो जाते हैं तो भी इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो जब आपको इसको 12 घंटे हो जाएं तो उसके बाद आप इन सभी छिलकों को निकाल लीजिए, और जो भी इसका पानी है उसमें 3 से 4 गुना और पानी मिला लीजिए। तो अगर मैंने ये एक बाल्टी ली है तो इसी बाल्टी से मुझे 3 बाल्टी और पानी मिलाना है, और उसके बाद मैं अपने सभी गमलों में इसको थोड़ा थोड़ा दूंगा। आप इसको फ्रूटिंग प्लांट्स और फ्लावरिंग दोनों में दे सकते हैं। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी मिट्टी सूखी होनी चाहिए जब भी आप इसको किसी भी गमले में दें। तो आप सुबह के टाइम उस पौधे में पानी ना दें, और शाम के टाइम आप इस फर्टिलाइजर का यूज करें। इससे आपके पौधे में फ्रूटिंग अच्छी होगी, फ्रूट का शेप अच्छा होगा, और अगर आपका फ्लावरिंग प्लांट है तो फ्लावर्स भी अच्छे से होंगे। तीसरा इसका यूज जो हम कर सकते हैं वो हम इसको डायरेक्टली मिट्टी में दबा के भी कर सकते हैं। तो आप किसी अपने ग्रो बैग या गमले को ले लीजिए जिसमें आपने कोई पौधा नहीं लगा रखा है, और उसमें उसकी मिट्टी में इन केले के छिलकों को आप डायरेक्टली दबा दीजिए। केले के छिलकों को आप ऊपर से मिट्टी से ढक दीजिएगा। मेरी मिट्टी आज गीली इसलिए बारिश के कारण, वरना ये ज्यादातर केस में सूखी होगी। और अभी इसको आपको कम से कम 30 से 40 दिन ऐसे ही रहने देना है। और देखिए, ये धीरे धीरे मिट्टी में डिकम्पोज हो जाएगी और आपकी मिट्टी को और ज्यादा फर्टाइल बनाएगी। तो 30 से 40 दिन बाद आप इस मिट्टी को किसी भी गमले के लिए यूज कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से भी डायरेक्टली केले के छिलके का यूज कर सकते हैं। देखिए, अगर आप केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो इसको आप हर 15 दिन में रिपीट कर सकते हैं अपने पौधों के लिए।
तो आप अगर आपने 1 तारीख को पौधों में दिया है तो आप इसको फिर से 15 तारीख को फिर दे सकते हैं और फिर से 1 तारीख को फिर दोबारा से दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पौधों में पोटैश की मात्रा ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि ज्यादा होने से आपके पौधों में न्यूट्रिएंट्स का डिसबैलेंस हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप रोज रोज इसका इस्तेमाल ना करें। इसका आपको छोटे पौधों में देने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटे पौधों के लिए मिट्टी में पोटैश बहुत मात्रा में ऑलरेडी अवेलेबल होता है। आप इसको बड़े पौधों में देने की कोशिश करिए। जैसे देखिए मेरा एक हार सिंगार है जो कम से कम 2-2.5 साल पुराना है, तो अगर हम इसके गमले में इसको देते हैं तो इसको कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो आप थोड़े अपने मिच्योर पौधों में इनको देने की कोशिश करें। अच्छा देखिए, कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स ने पूछा था कि उनके कड़ी पत्ता में या मीठी नीम में इस तरह के काले काले धब्बे बन रहे हैं। तो देखिए ये आना स्वाभाविक है, अभी क्योंकि मौसम बदल रहा है तो इस तरह की चीजें आपके हर किसी पौधे में आपको कुछ ना कुछ चेंज होने को दिखेगा। अगर आपके किसी भी पौधे में कुछ भी माइट्स दिख रहे हैं, थ्रिप्स दिख रहे हैं, तो आप उनके लिए नीम ऑयल का स्प्रे उन पर कर सकते हैं। नीम ऑयल का यूज कैसे करना है उसकी ऑलरेडी एक वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वो देख सकते हैं। ये आपको पौधे को किसी अन्य प्रकार के कीड़ों से भी प्रोटेक्ट करता है। तो आप इसका यूज सभी पौधों पे कर सकते हैं। अभी क्योंकि मौसम बदल रहा है तो आप हर हफ्ते में या 10 दिन में इसका स्प्रे सभी पौधों पे थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। आप सभी का अभी तक सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।